घने कोहरे से घिरे एक पुराने सुनसान घर में ग्रेस अपने दो बच्चों के साथ रहती है, एन और निकोलस। यह घर हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है क्योंकि ग्रेस के बच्चे तेज रोशनी सहन नहीं कर सकते। जैसे ही उन पर धूप पड़ती है उनकी त्वचा जलने लगती है। इसलिए इस घर में एक सख्त नियम है, जब तक एक दरवाजा पूरी तरह बंद न हो दूसरा दरवाजा कभी नहीं खोला जाता। दिन हो या रात, घर की खिड़कियां और पर्दे हमेशा बंद रहते हैं। एक दिन इस घर में काम के लिए तीन अजनबी आते हैं, एक बूढ़ी औरत, एक अधेड़ आदमी और एक गूंगी लड़की। वे कहते हैं, हम पहले भी इस घर में काम कर चुके हैं। ग्रेस को यह बात अजीब लगती है, फिर भी वह उन्हें नौकरी पर रख लेती है। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। बिना किसी के छुए दरवाजे खुल जाते हैं। खाली कमरे में पियानो अपने आप बजने लगता है। बच्चे डरकर कहते हैं, माँ, इस घर में हमारे अलावा और लोग भी हैं। ग्रेस गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि एन झूठ बोल रही है। लेकिन एक दिन ग्रेस खुद ऊपर के कमरे से कदमों की आवाज सुनती है। कभी हंसी तो कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज। अब ग्रेस को यकीन हो जाता है कि यह घर भूतों से भरा हुआ है। वह पूरे घर में चिल्लाती है, कौन है यहाँ? सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। एक दिन ग्रेस को एक पुरानी तस्वीरों की एल्बम मिलती है। उसमें मरे हुए लोगों की तस्वीरें होती हैं, जिनकी आंखें खुली हुई होती हैं। ग्रेस डर जाती है। उसे महसूस होता है कि यह घर सिर्फ भूतिया नहीं, यह घर एक भयानक सच छुपाए हुए है। फिर धीरे धीरे ग्रेस की यादें लौटने लगती हैं। एक बंद कमरा, बच्चों की चीखें और उसके हाथ में एक बंदूक। तभी सबसे बड़ा सच सामने आता है। जिन लोगों को ग्रेस अब तक भूत समझ रही थी, वे असल में जिंदा लोग थे। और ग्रेस और उसके बच्चे, वे इस घर के असल भूत थे। ग्रेस ने अपने ही अतीत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। वह अपनी मौत और अपने बच्चों की मौत को भुला बैठी थी। द अदर सिर्फ एक डरावनी फिल्म नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो आखिरी पल तक आपको सच्चाई से दूर रखती है। अंतिम पंक्ति वीडियो के लिए। इस कहानी में जिन्हें आप भूत समझते हैं, असल में वही जिंदा होते हैं।